Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmaluddin, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और बीएस कंप्यूटर साइंस हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो या फिर बीएस आईटी, किसी भी आपके लेवल के ऊपर जो है इस लैंग्वेज को अगर आपने सीखना है तो ये जो बेसिक्स आज आप सीख रहे हैं इन डिफरेंट वीडियोस के अंदर, इनको अच्छी तरह से सीखें। यही आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनाएंगे। वो सिर्फ आपकी सी लैंग्वेज में होंगे, बल्कि जितनी भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस आ रही हैं उन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को और इन वीडियोस को, इस चैनल को लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। और बेटा इसके साथ साथ जो है वो आपने अगर इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी उनको लाजमी तौर पे देखें। अगर बुनियादें ठीक ना हो तो मंजिल कभी भी हमें हासिल नहीं होती। कोई भी अगर एक बिल्डिंग ही है, अगर उसकी बुनियादें अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है वो बिल्डिंग भी स्टेबल नहीं रह सकती और ना ही वो प्रॉपरली बनेगी। तो ये हमारी एक्चुअल में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं ये इसकी बेसिक्स हैं, और इन बेसिक्स को सीखना हमारे लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने इनके थ्रू ही किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करना है या प्रोग्राम की डिफरेंट जो टर्म्स यूज होनी है जब हम प्रोग्रामिंग बाकायदा करेंगे उनको सीखना लाजमी है। ठीक है, तो आज का बेटा हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स इन सी प्रोग्राम्स। कि सी प्रोग्राम के अंदर जो है वो एरर्स कितने इकसाम के होते हैं, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि उन एरर्स में से सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट एरर है जिसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सब एरर्स को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एरर होता क्या है। लास्ट वीडियो के अंदर वैसे मैंने इसको समराइज किया था कि बग और डिबगिंग फीचर क्या होता है। अगेन उसको मैं जरा आपको रिवाइज करवा देता हूं। बग का मतलब होता है हमारा गलती, ठीक है, बग का मतलब होता है गलती, और डीबग का मतलब होता है गलती को दुरुस्त करना, गलती को दुरुस्त करना मतलब के ठीक करना। कि हमने अगर कोई भी एरर किया है प्रोग्राम लिखते हुए, जाहिर सी बात है इंसान जब भी कोई काम करता है तो उसके अंदर कोई ना कोई उसके अंदर फ्लॉप रह जाता है, उससे कोई ना कोई गैप रह जाता है, कोई चीज मिसिंग या फिर कोई उससे एक्स्ट्रा लिखा जाता है। वो कोई भी चीज वो एरर है, वो कितनी इकसाम का है वो हम डिस्कस करेंगे। तो बग का मतलब वो एरर है, वो गलती है, और डीबग है उसको ठीक करना। ठीक है, हमने जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जब डिस्कस किए थे तो उसके अंदर हमने डिबगिंग फीचर को भी डिस्कस किया था। तो आज जो है वो हम लोग बेसिकली उन एरर्स को देखेंगे और उनके अंदर किस तरह डिबगिंग की जा सकती है और बग्स तलाश कैसे की जा सकती हैं, ये भी उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जो है वो हम लोग जो है वो जो एरर्स की टाइप्स हैं। अब एरर क्या होता है, वो गलती, और उसके टाइप्स जो है वो बेसिकली हमारे पास तीन है। सबसे पहली जो है वो हमारी है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर, आप सब बखूबी इस चीज से वाकिफ हैं कि कोई भी काम हो, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं तो उसके अंदर फार्मूलेशन लाजमी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हर काम के, चाहे वो हमारा रियल लाइफ का कोई काम हो या फिर हमारा कंप्यूटर बेस्ड हो या किसी भी सब्जेक्ट बेस्ड हो। तो यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर कोई भी अगर हम काम करते हैं तो उसको हमें बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू करना पड़ता है। ठीक है, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, उसका सिंटैक्स होते हैं। ठीक है, मैं पहले सिंटैक्स को डिफाइन करूंगा कि द रूल्स which are followed to write the C program statements are called the syntaxes। ठीक है, यानी सिंटैक्स क्या होता है, वो रूल्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है जब भी हम कोई भी सी प्रोग्राम स्टेटमेंट लिखते हैं। वो सी प्रोग्राम नहीं, किसी भी प्रोग्राम की स्टेटमेंट, मतलब किसी भी लैंग्वेज की प्रोग्राम की स्टेटमेंट हो सकती है। उसके लिए जो रूल एंड रेगुलेशन है हम उसको कहते हैं, उसका ये सिंटैक्स है। अब अगर हम उन रूल्स के अगेंस्ट जाके कोई काम करते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, सिंटैक्स एरर होगा। ठीक है, सिंटैक्स एरर की एग्जैक्ट अगर हम डेफिनेशन लिखें तो ये हमारे पास क्या आता है कि अ कलेक्शन ऑफ
सिंपल सी बात है कि इफ वी राइट एनी स्टेटमेंट अगेंस्ट the rules or syntax of C programming, that is called the syntax एरर। मैंने बेटा ये जो है वो सिंपल वर्ड्स के अंदर एक छोटी सी चीज आपको एलेबोरेट करने के लिए एग्जैक्टली डेफिनेशन आपके अंदर आपके बुक के अंदर मौजूद है कि क्या होता है सिंटैक्स एरर एग्जैक्टली। मैंने सिंपल वर्ड्स में ये लिखा है कि इफ वी राइट एनी स्टेटमेंट अगेंस्ट द रूल्स और सिंटैक्स ऑफ सी प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड द सिंटैक्स एरर, उसको हम सिंटैक्स की मिस्टेक कहेंगे कि हमने इसके अंदर मिस्टेक की। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो पहला हमारे पास क्या होगा, हमने कहीं पे जो है वो क्या है टर्मिनेटर लगाना हम लोग भूल गए। जब हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस किया था सी स्टेटमेंट के बाद, सी स्टेटमेंट को जो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने देखा था कि हर स्टेटमेंट का जो एंड होता है ना वो एक सेमी कॉलन से होता है, ठीक है। तो अगर हम स्टेटमेंट के एंड पे टर्मिनेटर लगाना भूल गए तो इसका मतलब है कि वो स्टेटमेंट कंटिन्यूड है, जिसकी वजह से हमारी प्रोसेसिंग ठीक नहीं होगी। और ये एरर कब पता चलेगा? जब कंपाइलर कंपाइल करेगा तो उस वक्त वो सिंटैक्स एरर इसको डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास इसके अंदर जो है वो एरर आ सकता है, वो इसके अंदर ये हो सकता है कि हमारे पास जो है वो कि हमने कोई कीवर्ड लिखा है, ठीक है, तो हमने वहां पे मिसस्पेल्ड वर्ड लिख दिया, मिसस्पेल्ड वर्ड हमने कोई टाइप कर दिया, यानी उसके जो है वो उसका जो है ना वो सिंपल सी बात ही हम जो है वो प्रिंट एफ इसके अंदर आउटपुट फंक्शन है, हम एफ लगाना भूल गए, ठीक है, या हमने उसके स्पेलिंग जो है वो गलत लिख दिए, ठीक है, प्रिंट एफ PRINT लिख दिया, या फिर हमने उसको कम लिख दिया ज्यादा लिख दिया, तो ये हमारा सिंटैक्स होगा, उस मिस्टेक होगी। और उसके बाद जो हमारे पास तीसरी चीज है इसके अंदर एरर बनाने वाली, जो एरर हो सकती है वो डिलिमिनेटर्स की मिसिंग हो सकती है, यानी सिंपल वर्ड्स में हमारी जो ब्रेसिस हैं वो हम ठीक नहीं लगाते, ब्रेसिस जो हैं वो ठीक नहीं यूज करते, कि जहां पे हमारे पास जो है वो करली ब्रैकेट्स यूज होनी हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज कर ली, जहां पे एंगल ब्रैकेट्स यूज होनी वहां पे हमने कैपिटल ब्रैकेट यूज कर ली। तो इस तरह ये तीन चीजें हमारे एरर का बाइस बनती हैं। और इसके अंदर मैं पहले आपको बता दूं बेटा कि ये जो एरर है वो कंपाइलर जब हम लोग प्रोग्राम बनाने के बाद इसका सोर्स ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में चेंज करने के लिए कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को, तो क्या होगा कि उसके अंदर जो है वो उस कंपाइलर जो है वो एरर डिक्लेयर करेगा कि आपके इस स्टेटमेंट के अंदर ये एरर है, मतलब उसके अंदर एरर यानी बग हम ढूंढ लेंगे और बाद में हमें पता भी चल जाएगा उसकी रीजन क्या, हम उसको ठीक कर लेंगे। इसका मतलब सिंटैक्स एरर इस तरह हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप है एरर की वो कौन सी है, वो हमारे पास है लॉजिकल एरर की। लॉजिकल एरर क्या है जी? सेकंड टाइप है हमारे पास लॉजिकल एरर। लॉजिक वो चीज होती है जो हमें जाहिरी तौर पे प्रॉपर्ली नजर नहीं आती लेकिन बिहाइंड द स्टेप जरूर होती है, और ये ऐसा एरर है जो कि हमें कंपाइलेशन में नजर नहीं आता। जिस तरह सिंटैक्स एरर जब हम कंपाइलर यूज करते हैं तो सामने हमें उसी वक्त नजर आ जाता है कि मतलब ये मसला है, तो कंपाइल उस वक्त तक नहीं होता जब तक हम उस एरर को ठीक नहीं करते। लेकिन जो लॉजिकल एरर है वो कंटिन्यूड रहता है, कंपाइल हो जाता है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन करते हैं तो हमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है, यानी कह सकते हैं कि वो हमें उल्टा रिजल्ट दे सकता है, या जो हमने इनपुट किया उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट हमें नहीं मिलता, ठीक है। तो ये जो लॉजिकल एरर है दैट इज अ टाइप ऑफ एरर which occur due to poor logic of a programmer, यानी ये प्रोग्रामर के पुअर लॉजिक की वजह से, जस्ट लाइक मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं, एक नए प्रोग्रामर बन रहे हैं, आप चीजें सीख रहे हैं, आपको अच्छी तरह से भी पता नहीं है, तो ठीक है वहां पे आप कोई ऐसा लॉजिक यूज कर देते हैं कि जो उसके अंदर जो है वो बड़ा मसला कर सकता है, तो हम उसको कहेंगे दैट इज द लॉजिकल एरर। लाइक दैट आप कहीं पे लिखना चाह रहे हैं कि ए इज लेसर देन 10, वहां पे आप गलती से ए इज ग्रेटर देन 10 लिख देते हैं,
आंसर इससे भी आ जाएगा, आंसर इससे भी आ जाएगा, लेकिन इससे आंसर कुछ और आएगा, इससे कुछ आंसर और आएगा। मतलब कंपाइल भी हो जाएगा और हमें रिजल्ट भी दे देगा, रन भी हो जाएगा, लेकिन इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए कोई कंपाइलर काम नहीं करता, क्योंकि कंपाइलर से वो गुजर चुका होता है। हमें थारोली पूरे के पूरे प्रोग्राम को दोबारा से वन आफ्टर अदर, जैसे इंटरप्रेटर एक एक लाइन को पढ़ता है, हमें इसकी भी एक एक लाइन को पढ़ना पड़ता है। फिर जाके हमें पता चलता है कि फलां स्टेटमेंट के अंदर हमने ये गड़बड़ की है, ये एरर आया है, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट टोटली वो है जो हम नहीं चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है बेटा। उसके बाद तीसरी हमारी जो एरर की टाइप है वो कौन सी है, वो हमारी आ जाती है रन टाइम एरर। ठीक हो गया। थर्ड टाइप इज द रन टाइम एरर। रन टाइम, आपको मैंने शुरू में बताया था बेटा कि हम लोग पहले प्रोग्राम का जो है वो सोर्स कोड जनरेट करते हैं, पूरा लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको कंपाइल करते हैं। अगर उसके कोई अंदर गलती ना हो तो उसको हम लोग रन करते हैं, यानी उसको हम लोग बकायदा चलाते हैं। सो मैं इस जो एरर को डिफाइन पहले करूंगा, अ टाइप ऑफ एरर which occurred during program execution। प्रोग्राम के चलने के दौरान जब हम उसको रन करेंगे, रन एग्जीक्यूशन मीन होता है प्रोग्राम को रन करना, चलाना, जब हम प्रोग्राम को चलाएंगे तब ये एरर अपीयर होगा। ठीक है। और ये एरर होता कैसे है, ये मतलब इसके अंदर एरर आता कैसे है। ये हो सकता है कि आपसे कोई चीज जो है वो आपने रॉन्ग इनपुट कर दी है, जहां पे आपने कुछ एक्स्ट्रा मतलब इनपुट कर दिया, या फिर आपने जो वैल्यू इंटर करनी थी वो नहीं की, जिसके मतलब ये हुआ कि आपका कंपाइल भी हो जाएगा, लेकिन कंपाइलेशन के बाद जब हम उसको रन करेंगे तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। इसको हम कहेंगे ऑन द टाइम ऑफ रन, मतलब कि जब रनिंग टाइम होगा उसका, उस वक्त वो रिजल्ट नहीं देगा। तो ये हमारा रन टाइम एरर होगा, जो कि हमारे एरर्स की तीसरी टाइप है। ठीक है बेटा। इसके अंदर एक क्वेश्चन जो है वो हमारे पास जो है वो अगेन इसके अंदर पूछा गया है कि कौन सा एरर जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है। पहले तो ये बात कि जो हमने ये एरर जो है इसको कैसे ढूंढना है, इसके लिए भी हमारा वही तरीका है जिस तरह इंटरप्रेटर के अंदर हम हर एक स्टेटमेंट को पढ़ के, लॉजिकल एरर के अंदर भी यही काम करते हैं कि हम लोग पूरे प्रोग्राम को पढ़ते हैं और उसके बाद उसमें से एरर ढूंढते हैं। इसी तरह इसके अंदर भी हमें थारोली हर चीज को पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद हमें ये एरर पता चलेगा, फिर हम उसको ठीक करेंगे। ठीक है। अच्छा, और जो क्वेश्चन अराइज होता है कि अब इनमें से कौन सा एरर जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है, जिसको मतलब ढूंढना, उसको डीबग करना, तो वो हमारा लॉजिकल एरर है। क्यों? क्योंकि वो कंपाइल भी हो जाता है और एग्जीक्यूट भी हो जाता है। ठीक है। अगर पहले ही प्रोग्रामर का जो है वो जो क्या कह सकते हैं कि प्रोग्रामर का लॉजिक क्लियर नहीं है, तो जाहिर सी बात है बाद में उसको पता नहीं चलना कि यार एक्सपेक्टेशंस क्यों आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये एरर जो लॉजिकल एरर है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है ढूंढना। ठीक है बेटा। तो आज हमने एरर्स को और एरर्स की टाइप्स को डिस्कस किया, उसके बाद मैंने बग एंड डिबगिंग को अगेन रिवाइज किया। फिर भी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको लर्न करें एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है बेटा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे मेरे साथ मुझे फीडबैक के तौर पर आपने बताना है। ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।